हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग आज कुछ तो बेहतरीन चीज डिस्कस करेंगे। और वो क्या डिस्कस करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एकदम प्रॉपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से, प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है। ठीक है। और टारगेट कम से कम 1:2, 1:3, 1:4, इवन 1:10 तक टारगेट मिल सकता है। ठीक है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सेटअप है। अब जब अपन प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में दो तीन चीज़ कॉमन आता है। ठीक है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं ना, जब साइकोलॉजी लिखते हैं तो PSY से साइकोलॉजी लिखते हैं। ठीक है। वैसे ही प्राइस एक्शन की जब अपन बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में चार पांच चीज़ें है ना, साइलेंट रहता है। वो चार पांच चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश चार्ट पैटर्न, बेयरिश चार्ट पैटर्न। ठीक है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और कहीं मन है तो लिख लीजिए। ठीक है। ये सारे के सारे आपको कम से कम है ना आने चाहिए। एकदम अच्छे से नहीं आने चाहिए, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पे क्या है, कहाँ पे नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये यहाँ से ऐसे ही जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा? तो सिंपल है। ये यहाँ से यहाँ अगर अपन जोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर अपन यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ते हैं तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। और इस ट्रेंड लाइन से जब टूटा है, ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल आया है। ठीक है। तो यही सब कुछ मैं अपन आज आपको डिस्कस में करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है वो मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। ठीक है। मैंने इधर खोल के रख लिया, देखिए यह बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है। ये अपना बुलिश कैंडलस्टिक्स है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है। कि जब भी आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपके दिमाग में ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे। ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं करना है। कहने का मतलब कि अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश ही ट्रेड करोगे, अगर बेरिश है तो बेरिश ही ट्रेड करोगे। अब ऐसा क्या होगा कि जब टर्न अराउंड हो रहा होगा मार्केट में तो आपका लॉस होगा, पक्का लॉस होगा। उस लॉस को आपको स्टॉप लॉस के साथ रखना है, झेलना है और उसको इज्जत देना है। ठीक है। अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे तो हमेशा रिवर्सल के चक्कर में आपका लॉस होगा। और कभी भी शेयर मार्केट में रिवर्सल स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना चाहिए जब तक आपको 10 साल नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम मेरे समझ से। ठीक है। तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी को तो आप लोग भूल जाओ। ठीक है। अपने को सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड आपका बुलिश है, ठीक है, तो आपको ये बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न एकदम दिमाग में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट बुलिश, ये सेकंड मोस्ट बुलिश है, ये नॉर्मल बुलिश है, ये न्यूट्रल कैंडल है और ये है सबसे कम बुलिश। ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस फोटो में। तो सबसे मोस्ट बुलिश कौन सा है? जिसमें कोई टेल नहीं है, कोई पूछ नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसा कैंडल आपको दिख जाता है तो इसके हाई के ऊपर आपको आराम से बाई करना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे होगा। एक कॉमन बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका एंट्री ट्रिगर जो जो कैंडल में हो रहा है उसी कैंडल का लो होना चाहिए। ठीक है। या फिर उस कैंडल के आसपास अगर प्रीवियस कोई स्विंग लो बना हुआ है तो फिर आप उस स्विंग लो को आप भी अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा कोई कैंडल बने तो ऐसे कैंडल पे ही एंट्री बनाना चाहिए आपको। तो आपको सिर्फ इन तीन कैंडल्स पे है ना एंट्री बनाना चाहिए। पहला मोस्ट बुलिश, दूसरा सेकंड बुलिश और तीसरा नॉर्मल बुलिश। ठीक है। इवन आपको नॉर्मल बुलिश अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप मोस्ट बुलिश या सेकंड मोस्ट बुलिश पे आप जा सकते हो। ठीक है। तो ये आपको बुलिश कैंडलस्टिक्स दिमाग में रहना चाहिए, बुलिश कैंडल्स पैटर्न। ठीक है। अब देखिए ये बुलिश कैंडल हो गया। अब बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे, यार ये क्या खुल गया, रुक जाइए। ये है वो, जो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। चलिए ये देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए ये सब क्या है, ये बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल है। ठीक है। तो जब ऊपर से मार्केट गिर रहा होगा, ठीक है, जब ऊपर से मार्केट गिर रहा होगा और सबसे निचला कैंडल या जो कोई कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है और ऐसा डोजी का टाइप का कैंडल बनता है और पिछला कैंडल का है ना हाई वो ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा, नॉर्मल बुलिश कैंडल। ठीक है। ये इसको नॉर्मल बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसके हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग, ये आपको सबको पता हो गया, सबको पता होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप सपोर्ट क्रिएट करते हो, जब आपके चार्ट पे सपोर्ट बन जाता है तो आपको इन सब कैंडल का
इन सब कैंडल के कॉम्बिनेशन को ढूँढना है, ठीक है? समझ गए? और फिर उसके हाई के ऊपर आपको बाय करने के बारे में सोचना है, ठीक है? अगर आपको ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न बहुत ज़्यादा वो भारी लग रहा है, तो सिंपल आप ये दोनों कैंडल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कि सपोर्ट पे अगर आपको ये कैंडल मिले या ये कैंडल मिले, तो इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करने का सोचना चाहिए और निचले वाले कैंडल का जो लो होगा, उसका आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है? देखिए, मैं कोई एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, मेरे को आता आता भी नहीं है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा-सा उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है? बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो काफ़ी सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? और ये आपको हर जगह ईज़िली नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, आप देख लो, ठीक है? जब कोई नीचे में है ना 2 ऐसे कैंडल मिल जाए बुलिश एंगल्फिंग टाइप का, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल मिला है, ठीक है? इस हैमर का जब हाई टूटेगा, तो ट्रेड करना है। अब एक चीज़ और भी ध्यान रख लो, कॉमन बात, कि अगर आप बुलिश में ट्रेड कर रहे हो, तो हाई जब तक नहीं टूटे, आपके एंट्री कैंडल जो आपका ट्रिगर एंट्री कैंडल है, तब तक आपको बाई नहीं करना है। अर्ली एंट्री कभी नहीं करना है, ठीक है? और लेट एंट्री भी नहीं करना है। अर्ली एंट्री किसको कहते हैं? कि अभी हैमर बन ही रहा है और आप घुस गए। लेट एंट्री किसको कहते हैं? कि हैमर बन गया, पूरा मार्केट ऊपर चला गया और अच्छा खासा जब ऊपर चला गया, तब आपको लगता है कि हाँ बुलिश हो गया, अब अपन बाइक इनिशिएट करते हैं। वहां से फिर क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है और आपका लॉस हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये मॉर्निंग सेटअप थे, ये बुलिश चार्ट पैटर्न हो गया। अब अपन थोड़ा सा बेरिश कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। सेम डिट्टो वही है। ये हो गया मोस्ट बुलिश, ये हो गया सेकंड बियरिश, सेकंड मोस्ट बियरिश, और ये हो गया नॉर्मल बियरिश, ठीक है? बस इसके कलर को चेंज कर दिया गया है ना? इसका ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा, ठीक है? समझ गए? तो ये हो गया आपका मोस्ट बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इसमें आपको यही 2 कैंडल को ध्यान में रखना है। कौन सा 2 कैंडल? एक तो ये रेड वाला जिसमें कोई विक नहीं है, कोई टेल नहीं है, और दूसरा ये वाला कैंडल, ठीक है? जो इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है? ये हो गया बियरिश कैंडल। और बियरिश चार्ट पैटर्न पे कौन सा ध्यान देना है? तो बियरिश चार्ट पैटर्न बहुत सारा है, देख लीजिए। ये तो बुलिश चार्ट पैटर्न हो गया। मैं बेयरिश चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ। देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं इसको जूम जूम तो नहीं कर सकता हूँ, बट आप ट्राई करो इसको देखने का, देखते हैं वो फोटो निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ, देखिए ये कैंडल, देखिए देखिए, ये क्या है? ये चार्ट पैटर्न है बियरिश, ठीक है? ये देखिए, ऊपर में ये जा रहा था, बट यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, वापस नीचे गिर गया। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने, लाइन खींचने आना चाहिए, ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। जब आप ट्रेंड लाइन खींच लेते हो ना, तो आपको ये चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप चार्ट पैटर्न जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न जानते हो और ये ट्रेंड लाइन भी निकालना आता है आपको, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो आप लोग मोटा-मोटी जो मैं बताने चाह रहा था, वो आप लोग सब समझ गए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इस जो चार्ट पैटर्न है और जो प्राइस एक्शन है, इसको हम लोग है ना तड़का लगा करके कैसे और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेड अगर करना है, तो आपको क्या करना है, एक ईएमए लगाना है, ठीक है? वो ईएमए जो कॉम्बिनेशन होगा, वो 20 और 100 का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, देखो। ये 20 है और ये 100 है, ठीक है? यहाँ पे स्टाइल में ये ब्लैक है, 20 वाला ब्लैक है, और ग्रीन वाला 100 है, ठीक है? ये देख लो इनपुट में 20 और 100, ठीक है? तो अभी अपन इसको ऑन करेंगे, ठीक है? और अगर अपने को पैटर्न क्या कहते हैं, अगर अपने को वो नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड अगर अपने को नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग है ना सिंपल देखेंगे कि भाई ये जो 100 है, अगर 100 नीचे गिरता हुआ है, तो हम लोग नीचे का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 100 ऊपर उठता हुआ है, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया अपना बेसिक लॉजिक कि अगर आपको ट्रेंड नहीं पता चल रहा है, 15 मिनट का चार्ट लगा लो। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है कि भाई अपना ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है। पहले आप ये 15 मिनट पे क्लियर कर लो। अगर आपको 15 मिनट पे दिख रहा है कि भाई बेरिश है, तो आपको बेरिश के बारे में सोचना है। फिर उसके बाद आप 5 मिनट पे टाइम फ्रेम को स्विच कर लो, ठीक है? और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद है ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 20 वाला जो लाइन है ना, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर 20 वाली लाइन फ्लैट है, तो आपको ये फंसा देगा, आपको लॉस होगा। तो कब अवॉइड करना है? जब आपको 20 लाइन फ्लैट मिले, ठीक है? अगर 20 लाइन फ्लैट नहीं मिलता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, या कहीं पे जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, तब आप वहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ पे क्या था, 20 नीचे जा रहा था, ठीक है? अब जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, तो वो थोड़ा बेस फॉर्मेशन करता है एक जगह पे, ठीक है? और वो लोअर लो बनाना बंद कर देता है। देखिए यहाँ पे ये लो और ये लो दोनों बराबर बराबर लगे हैं, ठीक है? और आपको तब ट्रेड करना है जब देखिए, जब देखिए आपको ट्रेड का मैं अब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? आप स्ट्रैटेजी ध्यान से सुन लो।
जब भी है ना 20 और 100 दोनों साथ में आपको दिख जाए, ठीक है? जब भी आपको 20 और 100 साथ में दिख जाए और साथ में दिखने के बाद है ना एक बार ये जो रेड कैंडल है वो आपको 20 या 100 के आसपास दिखे और वहां से अगर आपको शूटिंग स्टार जो मैंने बेरिश कैंडल सिक्स पैटर्न बताया था, अगर वैसा कोई कैंडल बनता है और उसका लो अगर कटता है तो आपको इसी कैंडल का हाई का एसएल रख करके आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये इसमें ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? और यहाँ पे ये वापस आया रिटेस्ट करने के लिए और यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल मिल गया, ठीक है? अब जब आपको 20 और 100 जब एक साथ था और जब तब आपने जो ट्रेड किया था, उसके बाद आपको फिर क्या देखना है कि दोबारा है ना ये 20 के पास कब जा रहा है और दोबारा जब ये 20 के पास जा रहा है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए 20 के पास, ठीक है? 20 ईएमए के पास आपको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और इस ग्रीन कैंडल को है ना कोई अगर रेड कैंडल खा जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई अगर बेयरिश इनगल्फिंग बनता है कैंडल, तो आपको उसके लो के नीचे का ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके लो के नीचे का आप ट्रेड करो, आपको कम से कम यहाँ तक का एक मूव मिल जाएगा, छोटा सा स्कैल्पिंग, ठीक है? यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव मिला होगा? तो अगर देखा जाए तो 22,850 से लेकर के मार्केट कहाँ तक आया? 22,776 तक, यानी कि इसको आप 22,780 मान लो, तो कम से कम फिर भी है ना 50-60 पॉइंट का यहाँ से मूव आपको मिल गया, ठीक है? तो ऐसे आपको स्कैल्प ढूंढना है, ठीक है ना? और जब भी आप जब इसको स्कैल्प ये करते हो, ठीक है, तो आपको एसएल अपना हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है? हमेशा ऑलवेज कि अगर आप 20 ईएमए को लेकर के एंट्री बना रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 20 ईएमए का अपसाइड का होना चाहिए। अगर 20 ईएमए के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो आपको वहां से निकल जाना है। ये बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? निकलना कब है, घुसना कब है? घुसना आपको तभी है जब पहले 20 और 100 एक साथ हो। एक साथ होने के बाद वो एक साथ होने के बाद है ना ये जब ये जो लेंथ है इनके बीच का जो गैप है, ये गैप थोड़ा सा जब वाइड हो जाए, जब वाइड हो जाए तो आपको यहाँ पे है ना कहीं पे बुलिश बेरिश इनगल्फिंग ढूंढना है। उस बेरिश इनगल्फिंग के नीचे वाले कैंडल को पकड़ के आपको ट्रेड करना है और फिर जब दूसरी बार जब वो 20 के आसपास आए वापस आप उसको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है, वापस आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है, वापस आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है और जब ये टर्न अराउंड करेगा तो आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ये स्टॉप लॉस आपको देना है। समझ गए आप? और जब भी ऐसे देखिए, अब जब ये 100 के पास आया तो 100 के पास अगर ये ब्रीच कर गया एक ही कैंडल में तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। इसको बोलते हैं सॉलिड ब्रेकआउट 100 ईएमए का। अगर बॉडी है ना अच्छा खासा लेंथ में अगर कैंडल लाइन के ऊपर अगर चला गया है तो फिर आपको वहाँ पे सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर प्रेशर में है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को नहीं घुसना है। समझ गया ना? अपने को घुसना कब है? जब ऐसा विक बना दे, देख रहे हैं ये वाला विक, जब ऐसा विक बनाए इस 100 के आसपास या 20 के आसपास और इस कैंडल का लो कटे तो आपने को घुसना है। समझ गए आप लोग? यही मेरा स्ट्रैटेजी था, ठीक है? तो स्टॉप लॉस आपका वही कैंडल होगा जिस कैंडल पे आप एंट्री बनाए हो। अगर आपने इसको मिस किया तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको कि जो आपका एंट्री कैंडल है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अगेंस्ट अगर आपका जाता है तो आपको वहां से तुरंत निकलना है एकदम मार्केट ऑर्डर पे, है ना? बाद में भले वो आपके डायरेक्शन में चला जाए 100 पॉइंट 200 पॉइंट डजेंट मैटर, लेकिन जब वो जाएगा, है ना, तो वो जाएगा एक बार दो बार लेकिन अक्सर आपको वो लॉस करा के जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा शॉर्ट में एक स्ट्रैटेजी था, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, एक बार और देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है ना? और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को।